हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे किसी भी राज्य में भर्तियां देखने के लिए नहीं मिल रही हैं, एक बिहार ही ऐसा राज्य है ना जहां एक के बाद एक हमको बम्पर भर्तियां देखने के लिए मिल रही हैं। ऐसी एक और भर्ती आई है जहां आपको 12वीं पास होना चाहिए। आयु क्या होगी, योग्यता क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, और सबसे बड़ी खुशखबरी मैं बताऊं ना तो अदर स्टेट भी इसमें अलाउ है। तो आप लोग के लिए ये सबसे अच्छी चीज है कि आप किसी भी स्टेट के हो, आप इस भर्ती के लिए फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। आवेदन कब से शुरू होंगे, इसकी जो फीस है वो कितनी रहने वाली है, बीएड डीएलएड आपको जरूरत है क्या, और सीटेट वाले भी फॉर्म भरेंगे क्या, तो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये देखिए, ये हमारा कर्मचारी बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से हमारी भर्तियां निकली हैं। विज्ञापन संख्या है 2/23 है, और ऑनलाइन आवेदन जो शुरू करने की तिथि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप देख सकते हैं 27/9/2023 से आपके जो ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे, और आवेदन करने की जो अंतिम तारीख है ना वो आपकी 11 नवंबर आपकी लास्ट डेट इसकी रहने वाली है। क्या है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा विभिन्न विभागों कार्यालयों से इंटर स्तरीय पदों की रिक्तियां से संबंधित अधियाचना का आयोग कार्यालय को प्राप्त हुई है। अधियाचना अनुसार द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। देखिए, आप लोगों को केवल ऑनलाइन ही आवेदन पत्र करना है, और फिर इन्होंने यहाँ पद की डिटेल दी है कि किस पद पर आपके किस उसमें कितनी वैकेंसीज हैं, ये सारा है, आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए, इन्होंने ना पूरा पदवार डिटेल दिया है कि किस पद में कितनी भर्तियां आई हैं। आप लोग देखिए, कुल अगर मैं पद बताऊं आपके तो अगर मैं टोटल यहाँ पे पद बताऊं तो देखिए 11,098 पदों पर भर्ती आई है। तो अच्छे खासे पदों पर भर्ती आई है। सबसे अच्छी चीज है ना कि अदर स्टेट इसमें अलाउ भी कर सकते हैं। तो जो भी अदर स्टेट वाले बच्चे हो वो इसको अलाउ कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ दिव्यांगता की प्रकृति की बात हुई है, आप लोग देख सकते हैं। और अगर मैं आप लोगों को सीधे बताऊं तो इसके लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये जान लीजिए। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की जो अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लिखित न्यूनतम, देखिए आपको मेन जो इन्होंने मांगा है ना कि आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। आरक्षण है, देख लीजिए आरक्षण किसको किसको मिलेगा, कितना मिलेगा। तो ऑनलाइन आवेदन करते समय नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का जो होगा वो देय नहीं होगा। और देखिए, बिहार का जो निवासी है उसे ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। देखिए, ये चीज सीधा सीधा लिखा हुआ है। अगर आप बिहार के बाहर के हैं तो फिर आपको वहां जनरल में काउंट किया जाएगा, आपको किसी प्रकार का कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मतलब देखिए, जब आप लोग अपना फॉर्म फिल करिएगा ना तो अपनी कैटेगरी उसमें सही सही फिल करिएगा। इस संबंध में किसी अभी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। तो आप लोग प्लीज गलत मत फिल करिएगा, एकदम सही सही फिल करिएगा। और देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति हैं जो हमारे मतलब बिहार के हैं, तो उनको अपने डॉक्यूमेंट्स मतलब जाति का सर्टिफिकेट उनको देना पड़ेगा, तभी उनको आरक्षण का जो है वो लाभ मिलेगा। ये देखिए, पिछड़ा वर्ग का भी दिया हुआ है यहाँ पे। आरक्षण का दावा करने वाली जो महिलाएं विवाहित जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता नाम एवं पते से होना चाहिए। तो देखिए, जो भी हमारी बिहार की महिलाएं हैं तो उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, अगर वो आरक्षण का दावा कर रही हैं तो उनके पति के नाम पर नहीं होने चाहिए, उनके पिता के नाम पर होने चाहिए। देखिए, सीधा सीधा यहाँ पे चीजें मेंशन है। तो अगर आप लोग आरक्षण का दावा करती हैं तो आप लोगों का जो जितने भी सर्टिफिकेट होने चाहिए वो सारे आपके पापा के नाम के होने चाहिए। देखिए, और दिव्यांगों के लिए भी दिया हुआ है। तो जो लोग हो देख सकते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी दिया हुआ है। जो लोग अगर इस कैटेगरी से हो तो वो लोग अपना
देख सकते हैं। देखिए जो इम्पोर्टेंट डेट थी वो मैंने आप लोग को बता ही दी कि आवेदन प्राप्त करने की जो तिथि है वो 27 तारीख से शुरू हो जाएगी और फिर आपकी वो 11 नवंबर तक चलने वाली है और केवल ऑनलाइन ही लिया जाएगा। अभ्यर्थी ये सुनिश्चित करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय उनके पास वांछित मतलब प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र मूल रूप में भी उपलब्ध है, वही आप लोग भरिएगा। महत्वपूर्ण निर्देश में देखिए क्या है, किसी प्रकार की पैरवी करने या कराने का गलत या अपूर्ण सूचना देने पर चयन की प्रक्रिया को किसी प्रकार का अनुचित तरीका अपनाकर नियुक्त प्रभावित करने का प्रयास करने वाले अभ्यर्थियों का रद्द कर दिया जाएगा। देखिए जैसा कि वो हमेशा से होता आया है कि उनको रद्द कर दिया जाता है। और फिर देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे आगे दिखाना चाहूँ तो ये देखिए ये भी यहाँ पे आरक्षण उम्र सीमा आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखिए उम्र क्या है आपका, देखा अगर आप अनारक्षित न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम की अगर मैं बात करूं तो अगर आप अनारक्षित वर्ग की मतलब जनरल कैंडिडेट के पुरुष हैं तो 37 वर्ष होना चाहिए, अगर आप जनरल की महिला हैं तो 40 वर्ष होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की पुरुष महिला है तो 40 वर्ष है, अनुसूचित जाति जनजाति की पुरुष महिला है तो 42 वर्ष है। तो ये देखिए इन्हें महिलाओं को आरक्षण यहाँ पे भी मिला है। और परीक्षा शुल्क देख लीजिए, ये भी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी है उनके लिए 540 रुपए है। अनुसूचित जाति जनजाति और बिहार के जो स्थायी निवासी हैं उनके लिए 135 रुपए है। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए 135 रुपए है। सभी श्रेणी की महिलाएं जो सिर्फ बिहार की हैं उनके लिए 135 रुपए है। और बिहार के बाहर मतलब अगर आप अदर स्टेट के तो फिर आप चाहे कुछ भी हो, महिला हो, पुरुष हो, एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, कुछ भी हो, आपको 540 रुपए देके फॉर्म फिल करना है। तो देखिए ये आप लोगों की फीस हो गई। अब देखिए आप लोग ना अपना परीक्षा की प्रकृति जान लीजिए कि आप लोग का जो पेपर होगा उसका टाइप क्या रहने वाला है। तो देखो वस्तुनिष्ठ टाइप की आपका पेपर होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव होगा। और देखिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर परीक्षा एक से अधिक चरणों में, देखिए अगर अधिक आवेदन प्राप्त होंगे ना तो जो परीक्षा है वो कई दिनों तक चल सकती है। और विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में आपका सामान्यीकरण की प्रक्रिया जैसा कि आप जानते हैं कि लगता ही है। नॉर्मलाइजेशन, तो अगर कई दिन पेपर होता है तो फिर आपका नॉर्मलाइजेशन भी उसमें होगा। परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा आपकी वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। देखिए 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा मेंस के पेपर के लिए और मेंस परीक्षा हेतु तो अलग से विज्ञापन आएगा इनका। प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक सामान्य ज्ञान का पेपर होगा जिसमें निम्न विषय होंगे। देखिए आपका सामान्य अध्ययन होगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित होगा और मानसिक क्षमता होगी। फिर देखिए इन्होंने ना पूरा डिटेल में सिलेबस समझाया भी है, ये भी देख लीजिए। वह प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। जो आपके टोटल प्रश्न होंगे 150 होंगे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। मतलब जो आपका एक प्रश्न होगा वो 4 नंबर का होगा और अगर आपने गलत उत्तर दिया तो आपका 1 अंक कट जाएगा। परीक्षा की जो अवधि होगी 2 घंटे 15 मिनट की होगी और प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी मतलब बाइलिंगुअल होगा। और अगर हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न में भिन्नता पाई जाती है तो अंग्रेजी, अब जैसा कि हर पेपर में होता है कि इंग्लिश वाला प्रश्न ही हमारा सही माना जाता है। पेपर आपका बाइलिंगुअल है, जो आपका एक क्वेश्चन है वो 4 नंबर का रहने वाला है। निगेटिव मार्किंग भी है, आपकी 1 नंबर कट जाएगा अगर आपने गलत उसका आंसर दिया। और देखिए इन्होंने कितना डिटेल में सिलेबस भी दे रखा है, तो जिस भी बच्चे को करना हो तो अपना डिटेल में सिलेबस देख सकते हैं। देखिए सामान्य अध्ययन में क्या क्या आएगा इन्होंने बताया, समसामयिकी में क्या आएगा, भारत और उसके पड़ोसी देश हैं, सारा कुछ इन्होंने बताया हुआ है। फिर देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स की कि आपको क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होना चाहिए, तो देखिए सामान्य वर्ग के लिए 40% होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% होना चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 34% होना चाहिए, अनुसूचित जाति और जनजाति की अगर मैं बात करूं तो 32% होना चाहिए और महिला जो सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 32% है और दिव्यांग सभी वर्ग के 32% है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट के हैं तो फिर आपके लिए वो 40% ही है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये था पूरा नोटिफिकेशन। तो जो भी बच्चे एलिजिबल हैं, देखिए इंटरमीडिएट तो आप सभी ने कर ही रखा है, तो प्लीज आप लोग फॉर्म जरूर फिल करिएगा क्योंकि देखिए इसका सिलेबस भी काफी ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी ही है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। देखिए
जो भी भर्ती आ रही है हमें, क्योंकि अभी चुनाव का समय चल रहा है, आपको जो भर्ती मिलेंगी अभी दिसंबर तक ही देखने के लिए मिलने वाली है, फिर इसके बाद भर्ती बहुत सालों तक नहीं आने वाली है। इसलिए जो भर्ती आती जा रही है, अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो प्लीज उसका फॉर्म जरूर भरिए, एग्जाम जरूर दीजिए। अदर स्टेट वाले भी इसके लिए अलाउ हैं, फीस 540 रुपए अदर स्टेट वालों को देनी है, उन्हें कोई भी छूट नहीं मिलेगी। फिर महिला हो, पुरुष हो या फिर SC ST कुछ भी हो, अदर स्टेट वाले हमारे जनरल में ही काउंट होंगे। तो आप लोगों ने देखा क्वालिफाइंग मार्क्स, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 40% नंबर आपका पासिंग मार्क्स है। और आयु मैं आपको बता चुकी, फीस मैंने आपको बता दिया। इसका फॉर्म 27 तारीख से भरना शुरू होगा, ये डेट आप लोग ध्यान रखिएगा। आपका जो पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 150 क्वेश्चंस होंगे उसमें। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो देखने के बाद से आप लोग का जो सारा डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।